कृष्ण नगरी द्वारका, जहाँ हजारों साल पहले श्री कृष्ण की सोने की द्वारका थी। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया था, जहाँ सब कुछ सोने का था और एक बहुत ही खूबसूरत राज्य हुआ करता था। उसी स्थान पर आज का द्वारका शहर, जहाँ श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर है, जिसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जहाँ की गलियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की धुनों में मग्न है और जहाँ बस हरे कृष्ण हरे राम की मधुर लहर है। द्वारका से कुछ दूरी पर है शिव जी का स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बहुत ही धार्मिक स्थान है। ये जगह भगवान शिव के नागेश्वर रूप को समर्पित है। ऐसा स्थान जहाँ पे श्री कृष्ण और भगवान शिव का निवास है और जहाँ का धार्मिक यात्रा एक सुखद अनुभव है। तो चलो दर्शन लेते हैं श्री द्वारकाधीश और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel और कृष्ण नगरी द्वारका में आप सबका स्वागत है। So मैं आई हूँ द्वारका में and this is actually my second time visiting this place but also my first time vlogging this tour। So यहाँ पे मैं करने वाली हूँ श्री कृष्ण के दर्शन द्वारकाधीश टेम्पल में और साथ ही दिखाऊंगी यहाँ पे कि आप और कौन से प्लेसेस को विजिट कर सकते हो। यहाँ पे एक जगह है कॉल एज भेड़ द्वारका, जो कृष्ण जी का किंगडम हुआ करता था, वो भी हम इस वीडियो में विजिट करेंगे। प्लस मैं आपको यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन दिखाऊंगी कि आप यहाँ पे आके कैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन ले सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट 2-day आइटिनरी फॉर द्वारका इन गुजरात। देवभूमि द्वारका गुजरात का सौराष्ट्र का हिस्सा है। अरब सागर के किनारे बसा हुआ द्वारका भारत का सबसे प्राचीन और पवित्र स्थान है। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन की सुविधा है कनेक्टिंग मेजर सिटीज़। फ्लाइट से आना है तो जामनगर का एयरपोर्ट कुछ 150 किलोमीटर्स की दूरी पर है। मैं पहुँची थी द्वारका राजकोट से ट्रेन से। कुछ 4 घंटे का सफ़र करके मैंने चेक इन किया अपने होटल में, जिसका नाम है होटल बरसाना, जो स्टेशन से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वारका में बहुत सारे होम स्टेज, बजट स्टेज एंड लग्जरियस होटल्स भी है। सारे टाइप के होटल रेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, विच इज रियली ऑसम। सो ये मेरा होटल है, आई वांटेड टू शो यू। दिस इज द रूम एंड द बाथरूम एरिया। होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले हम जा रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल, जो यहाँ का मेन टेम्पल है एंड ये मेरे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इट्स लाइक अ 10-minute वॉक फ्रॉम दिस नैरो लेन्स और रेसिडेंशियल एरिया, जहाँ से मैं वॉक करके जा रही हूँ टूवर्ड्स द टेम्पल। सो लेट्स गो, पहले दर्शन लेते हैं। 12 बजे टेम्पल बंद हो जाता है, 12 साढ़े 12, तो होपफुली उसके पहले हम पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा। अभी इट्स अराउंड 11:30 एट द मोमेंट एंड दैट्स अ 10 minutes वॉक टू गो टू द टेम्पल। श्री द्वारकाधीश मंदिर 2500 वर्ष पुराना है, ऐसा माना जाता है, जिसे भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रभन ने बनाया था। ये मंदिर 4 धाम यात्रा का एक स्थान है, जिसमें पुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वर भी आते हैं। मंदिर के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं। मंदिर के अंदर जाने से पहले मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को सबमिट करना होता है और मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो मंदिर 7 से साढ़े 12 बजे तक ओपन रहता है और फिर 5 से 9 बजे तक।
काफ़ी सुंदर दर्शन हुआ श्री द्वारकाधीश टेम्पल के। एंड ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो भव्य टेम्पल। ये मैं अभी ऑपोजिट साइड पे आई हूँ। इसे 55 सीढ़ियाँ भी कहते हैं। अभी टेम्पल बंद हो चुका है, जैसे मैंने कहा था कि 12-12:30 तक टेम्पल क्लोज हो जाता है एंड वापस 5 o'clock ओपन होता है। एंड वी वर लकी इनफ कि हमें जस्ट एंटर करते ही 5 मिनट में दर्शन हुआ। इनफैक्ट 2 बार दर्शन भी हुआ। तो यहाँ पे ऐसा था कि हम ऑलमोस्ट 12 बजे तक टेम्पल के अंदर पहुँच गए। 12 के बाद हमने दर्शन लिए। हमने आसपास के और भी सारे टेम्पल्स को विजिट किया, सबके दर्शन लिए और उसके बाद हम वापस चले गए मेन टेम्पल के अंदर दर्शन लेने के लिए। तो काफ़ी सुंदर और अच्छा दर्शन हुआ और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी मैं दिखाऊंगी इसके आसपास के टेम्पल्स, आसपास के एरिया और यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हो। टेम्पल के सामने ही है गोमती रिवर फ्रंट। एंड ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये वो जगह है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा रिवर फ्लो हो रहा है एंड इट्स नाइस टू कम हियर ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। मार्केट एरिया में ही लंच किया, जिसमें मैंने थाली खाया और यहाँ के कलरफुल मार्केट्स को एक्सप्लोर करने निकल पड़ी। टेम्पल के आसपास बहुत बड़ा मार्केट एरिया है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं एंड स्पेशली यहाँ पे श्री कृष्ण के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे उनके कपड़े, एक्सेसरीज जो काफ़ी सुंदर है और बहुत ही अच्छा वैरायटी है। श्री कृष्ण की चीज़ों के अलावा हमें पूजा सामग्री भी मिलता है, टॉयज़, एक्सेसरीज, बैंगल्स, ईयरिंग्स, वो सब भी यहाँ पे मिलता है। तो बहुत ही बड़ा मार्केट एरिया है, आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो एंड आराम से पूरा चल के पूरा मार्केट देख सकते हो। काफ़ी वाइब्रेंट एरिया है। चल चल के थक गए और धूप लग रही है तो हमें बहुत सारे दुकानों में छाछ, लस्सी वगैरह भी मिलता है। ऐसे ही दुकान में मैं आई हूँ जहाँ पे मैंने लिया है लस्सी विच मैचेस विद माय नेल्स अपेरेंटली। एंड उसके साथ मैंने लिया है यहाँ पे ठंडा ठंडा रबड़ी। सो आई एम गोना एंजॉय दिस ओवर हियर एंड मीट द हीट बिकॉज अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट्स अराउंड 2:30 एट द मोमेंट एंड धूप एकदम पीक में है। ये थोड़ा खा के और पी के थोड़ा आराम हो जाएगा और थोड़ा ठंडक पहुँचेगी। द्वारकाधीश मंदिर के अलावा और भी बहुत सारे प्लेसेस और साइट सीइंग लोकेशंस है, प्लस टेम्पल्स भी है जो आप कवर कर सकते हो। एक होता है लोकल साइट सीइंग और दूसरा है दूर वाले साइट सीइंग। तो आज मैंने द्वारकाधीश टेम्पल का दर्शन किया, इसके लिए मैं लोकल साइट सीइंग आज कवर करने वाली हूँ। इसमें कुछ 6 पॉइंट्स आते हैं। उसके लिए आप पूरा दिन का कैब कर सकते हो या फिर पूरा दिन का ऑटो रिक्शा कर सकते हो। तो मैंने किया है ऑटो रिक्शा फॉर द एंटायर डे। दैट हैज कॉस्टेड मी 400 रुपीज़, जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले। तो लेट्स हॉप ऑन टू द ऑटो एंड कवर ऑल दिस प्लेसेस नियर द्वारका। और कल मैं करने वाली हूँ दूर वाले प्लेसेस को कवर, जो है भेट, द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। आज करेंगे हम लोकल साइट। सबसे पहले मैं विजिट कर रही हूँ त्रिलोक म्यूजियम। एंड ये जो मेरे पीछे बनाया है ये है इसका एंट्री। ये ब्रह्मा कुमारी फाउंडेशन के द्वारा बनाया हुआ म्यूजियम है। एक छोटा सा म्यूजियम है जहाँ पे श्री कृष्ण के स्टोरीज और आज की ज़माने की कुछ डिपिक्शन यहाँ पे बनाए हुए हैं जो आप विजिट कर सकते हो। देयर इज नो एंट्री टिकट टू कम टू दिस प्लेस एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एंड ये मेन हाईवे है, उधर है, मतलब सिटी से थोड़ा दूर है। एंड सिंस हमारे होटल से पास था सो वी कवर्ड दिस लोकेशन फर्स्ट। सो यू कैन ऑल्सो कम हियर इफ यू वांट एंड कवर दिस लोकेशन। ये सारे लोकल साइट सीइंग में आता ही है ये म्यूजियम, सो दैट इज व्हाई वी आल्सो केम ओवर हियर टू कवर दिस। अगला टेम्पल जो मैं विज़िट कर रही हूँ वो है श्री स्वामीनारायण टेम्पल। एंड ये है वो खूबसूरत सा भव्य टेम्पल। जैसे बहुत सारे स्वामीनारायण के टेम्पल रहते हैं, ये भी टेम्पल काफ़ी खूबसूरत है। बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स है, पेंटिंग्स है, बड़े बड़े मूर्तियाँ बनाई हैं एंट्री पे और बहुत ही ऐसे शांत लोकेलिटी पे ये टेम्पल लोकेटेड है। स्वामीनारायण टेम्पल वैसे देखा जाए तो गुजरात में बहुत सारे हैं। अभी मैं आई थी राजकोट से, वहाँ पे मैंने एक बहुत ही विशाल स्वामीनारायण टेम्पल को विज़िट किया जो बहुत ही खूबसूरत था। ऐसे ही एक यहाँ पे एक टेम्पल को मैंने आज विज़िट किया द्वारका में। टेम्पल जो मैं विज़िट
कर रही हूँ वो है श्री सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। एंड ये जो मेरे पीछे देख रहे हो वो है टेम्पल का एंट्री। ये एक प्राचीन मंदिर है, शिव जी को समर्पित ये मंदिर है जो आप विजिट कर सकते हो। अभी जो भी मंदिर मैं विजिट कर रही हूँ उसे द्वारकाधीश टेम्पल का परिक्रमा कर रहे हैं ऐसा माना जाता है। द्वारका का कंप्लीट ट्रैवल गाइड बनाया है मैंने, जिसमें सारे डिटेल्स शेयर किए हैं, जैसे कि ड्राइवर डिटेल्स, होटल बुकिंग लिंक्स, मैप लिंक्स, प्लान और बहुत कुछ जो आपको मदद करेगा एज अ ट्रैवल गाइड फॉर द्वारका। यू कैन डाउनलोड इट वाया द लिंक इन द बायो। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से बस 200-300 मीटर की दूरी पे है अगला मंदिर जो मैं विजिट कर रही हूँ। ये है श्री गायत्री माता का शक्तिपीठ टेम्पल। एज अ नेम सजेस्ट दिस इज द शक्तिपीठ टेम्पल एंड 51 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर है। और ये मंदिर काफ़ी अच्छे लोकेशन पे लोकेटेड है। बगल में है द्वारका का बीच जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ से ब्लू पानी है, लहरें खूबसूरत है और काफ़ी साफ भी है। एंड एज यू कैन सी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से दैट यू कैन नॉट मिस व्हेन यू कम टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम दिस टेम्पल। फॉर टुडे इज़ द बटकेश्वर महादेव टेम्पल। एंड ये टेम्पल का लोकेशन काफ़ी सुंदर है। इस टेम्पल के तीनों तरफ समुद्र है एंड बड़ा सा शिवलिंग बनाया हुआ है, उस शेप का ये टेम्पल है। ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल 5000 साल पुराना है। शिवलिंग है वो समुद्र से प्रकट हुआ है। सो लेट्स गो इनसाइड, टेक दर्शन फर्स्ट एंड देखते हैं ये सुंदर टेम्पल। बटकेश्वर महादेव मंदिर से आप एक बढ़िया सा सनसेट भी एंजॉय कर सकते हो। हम फिलहाल अभी वेस्ट कोस्ट में है एंड वेस्ट कोस्ट का मतलब है कि यहाँ से समुद्र से सनसेट होता है, तो यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा है। एज यू कैन सी बिहाइंड मी देयर लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी जो बैठ के वेट कर रहे हैं सनसेट होने का। तो फिलहाल 6:30 हुआ है, तो अराउंड लाइक हाफ एन आवर में सनसेट होने की संभावना है। सो लेट्स वेट एंड एन्जॉय एंड सी द सनसेट फ्रॉम हियर। इट्स लुकिंग सो नाइस। ऑल्सो यहाँ पे कुछ ऊपर चेयर्स वगैरह भी बनाया है जहाँ पे आप रुक के एंजॉय कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ पे नहीं जाना है, एक पर्टिकुलर सनसेट स्पॉट भी है जो यहाँ से कुछ 5-10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे, वहाँ से भी आप एंजॉय कर सकते हो सनसेट। वो ऐसे गार्डन जैसा बनाया है जहाँ से सीट्स वगैरह है। बट अगर आपको वहाँ तक चल के नहीं जाना है देन दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड एंजॉय एंड वॉच अ स्पेक्टेकुलर सनसेट बाय द ओशन। ये है दूसरा दिन द्वारका में और आज सुबह का प्लान था टू गो बोटिंग। तो यहाँ पे जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है गोमती रिवर फ्रंट। जो मंदिर का एंट्री है उसके बगल में ही है ये जगह। एंड यहाँ पे एक्चुअली बोटिंग होता है। तो बोटिंग कैसे होता है कि यहाँ ये पार से वो पार नदी के जाते हैं एंड वहाँ पे एक वेल है और कुछ टेम्पल्स है जो आप विजिट कर सकते हो और द्वारका मंदिर का नदी के उस पार का व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये बोटिंग काफ़ी बंद है बहुत टाइम से, क्योंकि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के द्वारा काम चालू है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन चालू है, इसके लिए ये बंद किया गया है। बट देयर इज अनदर रूट टू गो दैट साइड ऑफ द रिवर, दैट इज वाया द सुदामा सेतु। सो ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है ब्रिज। ये ब्रिज का नाम है सुदामा सेतु। एंड एक्चुअली अगर आपको बोट द्वारा रिवर क्रॉस नहीं करना है तो आप ब्रिज के द्वारा भी जा सकते हो। बट अगेन वो कंस्ट्रक्शन के वजह से बोटिंग और ब्रिज दोनों बंद किया है। सो अनफॉर्चुनेटली नो वन कैन गो टू दैट साइड ऑफ द रिवर। द्वारकाधीश
टेम्पल में बहुत ही स्पेशल चीज़ होता है, जो द्वारकाधीश का जो मेन टेम्पल है उसके ऊपर जो फ्लैग है वो दिन में 6 बार चेंज होता है। एंड एवरी 6 टाइम कोई भी एक फैमिली रहता है, उन्होंने ये फ्लैग को डोनेट किया रहता है, उनके द्वारा डोनेट किया हुआ फ्लैग द्वारकाधीश टेम्पल पे लगता है। एंड ये ऐसे सेरेमनी के द्वारा लेके जाते हो फ्लैग को, जैसे कि कोई बड़ा सेलिब्रेशन है, फिर ऊपर जाके उसे लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, अगर आपको ये विटनेस करने का मौका मिलेगा तो काफ़ी सुंदर सेरेमनी है। कल हमें विटनेस करने का मौका मिला था टेम्पल के अंदर, जब हम थे 12 बजे के अराउंड, तभी ये हुआ था। तो पूरा जश्न जैसे लेके गए थे फ्लैग को एंड देन फ्लैग को ऊपर लगाया था। Alright, so it's lunch time at the moment and lunch के लिए मैं आई हूँ at this place called as श्रीनाथ डाइनिंग हॉल। ये वैसे मंदिर से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 400-500 मीटर्स की दूरी पे है एंड आई केम यू बाय वॉक। एंड यहाँ पे सर्व होता है ऑथेंटिक ट्रेडिशनल गुजराती काठियावाड़ी थाली। एंड यहाँ पे ऐसा है कि उनके पास 4 टाइप की सब्जी है, 4 टाइप की सैलेड है एंड 8 टाइप के पिकल्स है। येस, यू हर्ड मी राइट, 8 टाइप्स ऑफ पिकल्स। तो 4 पिकल स्वीट है एंड 4 पिकल थोड़े सारे टेस्ट के है एंड उसके साथ स्वीट में दूध है। प्लस दे ऑल्सो सर्व देसी घी जो आप डाल के खा सकते हो रोटी वगैरह में। एंड देन देयर इज छाछ दैट यू हैव ओवर हियर। इस प्लेस की यूनिक बात ये है कि आपको कोई परोसा नहीं जाता, सब आके टेबल में रखा जाता है और आपको खुद ही लेना है जितना चाहिए उतना। एंड इट्स अनलिमिटेड फूड एंड दिस वन इज फॉर 170 रुपीज़। इतना सारा फूड फॉर 170 रुपीज़। सो लेट मी डाइव इन एंड ईट माई लंच, एक्सपीरियंस ऑथेंटिक फ्लेवर्स। अगर आपको भरपेट खाना है तो याद इट्स अ गुड ऑप्शन। इतना ख़राब नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे हिसाब से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, आपको बैठ के खाने को, शांति से खाने को खाना है तो देन यू कैन कम हियर। बट अदर देन दैट देयर आर अदर गुड ऑप्शंस दैट यू कैन ऑल्सो आस्क द लोकल्स, जो आपको सजेस्ट करते हैं। लंच हो गया है, अभी प्लान है आगे के टेम्पल्स को विजिट करने का, जो दूर वाले टेम्पल्स है और जो भेट द्वारका नाम का जगह है। भेट द्वारका हुआ करता था श्री कृष्ण का किंगडम और वो विजिट करने में अभी जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ और भी 4-5 मंदिर है जो मैं विजिट करूँगी। उसके लिए मैं करने वाले एक ऑटो रिक्शा फॉर द एंटायर डे दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड समथिंग अराउंड लाइक 1200 to 1500 रुपीज़। अलग अलग प्राइसेस है सबके, तो आप थोड़ा सा बार्गिन करोगे तो आपको जो बेटर प्राइस मिलेगा। तो चलो, मुझे ऑटो मिल गया है। ऐसे रैंडमली कोई भी ऑटो रिक्शा को पकड़ लो, रेट्स पूछो, उनका गाड़ी वगैरह देखो, बिकॉज दूर है। तो चलो जाते हैं, मुझे रिक्शा मिल गया है। लेट्स हॉप ऑन टू द रिक्शा एंड सी द डिफरेंट प्लेसेस हियर इन द्वारका। आज के पहले मंदिर में मैं पहुंच चुकी हूँ। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये खूबसूरत सा रुक्मणी माता का टेम्पल। रुक्मणी माता ये श्री कृष्ण की वाइफ है, उनका ये टेम्पल है। एंड ये टेम्पल भी द्वारकाधीश टेम्पल जैसा ही बनाया गया है। जो सैंडस्टोन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वैसा ही है और टेम्पल स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, कार्विंग भी वैसे ही की है, बस साइज़ में थोड़ा सा छोटा है। ये टेम्पल सिटी से कुछ 10-15 मिनट की दूरी पे है एंड बहुत ही खूबसूरत सा टेम्पल है जो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। अभी चलो टेम्पल के अंदर जाते हैं एंड पहले दर्शन लेते हैं। द्वारका तो कृष्ण नगरी है, पर द्वारका से कुछ 18-20 किलोमीटर की दूरी पे एक ज्योतिर्लिंग है जो मैं भी विजिट करने वाली हूँ। ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मैं आज विजिट करने वाली हूँ ऑन द सेकेंड डे ऑफ माई द्वारका ट्रिप। वहीं टेम्पल से वही ऑटो रिक्शा से मैं यहाँ पे आई एंड मुझे लगा ऑलमोस्ट 40-45 minutes to reach over here. The road condition is not the nicest when you come from the main city to the Nageshwar temple area. बहुत ही ख़राब रास्ता है, इसीलिए थोड़ा और भी ज़्यादा वक्त लगता है। But here I am visiting this temple. ये temple unlike the Krishna temple दोपहर को बंद नहीं होता है, so you can come and visit here at this time. So चलो अंदर जाते हैं, पहले दर्शन लेते हैं and then I'll come back to this area जहाँ पे एक बड़ा सा शिव जी का मूर्ति है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक प्राचीन मंदिर है जो शिव जी को समर्पित है। माना जाता है कि हजारों साल पहले ये जगह पर एक जंगल हुआ करता था जहाँ पर दरुका नाम का एक राक्षस रहा करता था, जिसने सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त को कैद कर दिया था और साथ ही आसपास के लोगों को बहुत परेशान करता था।
शिव भक्त सुप्रिया ने राक्षस के कैद खाने में ओम नमः शिवाय का चैंटिंग किया और उनकी अपार भक्ति देखकर शिव जी खुद प्रकट हुए और राक्षस को खत्म करके इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी स्थापित है। मात्र 5 से 7 मिनट में दर्शन हो गया, इतना अच्छे से और सुंदर से हुआ। बिल्कुल भीड़ नहीं था मंदिर के अंदर और काफ़ी सिस्टमैटिक लाइन था जिसके थ्रू कोई भी धक्का धुक्की वगैरह भी कुछ नहीं हुआ, तो काफ़ी अच्छे से मंदिर में दर्शन हो गया। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा शिव की प्रतिमा है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। अभी मैं आ गई हूँ हमारे अगले लोकेशन पे। ये है गोपी तालाब जो मेरे पीछे देख रहे हो। ऐसा माना जाता है कि गोपियाँ वो मथुरा वृंदावन से आती थी और यहाँ पे स्नान करती थी, इसीलिए इसका नाम है गोपी तालाब। यहाँ पे बहुत सारे दुकानें वगैरह भी है, जैसे आप चीज़ें वगैरह ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। इस जगह के आसपास भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी है, धाम भी है, जो भी आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। सुदर्शन सेतु, ये खूबसूरत सा नया ब्रिज बनाया है। ये ब्रिज कनेक्ट करता है हमको बेट द्वारका पे। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि आपको बेट द्वारका जाना था तो बोट के थ्रू ही जाना पड़ता था, देयर वाज नो अदर वे, रोड और रास्ता बिल्कुल नहीं था। मैं भी जब 11 साल पहले यहाँ पे आई थी, मुझे याद है हम भी बोट के द्वारा ही मंदिर को गए थे। बट अभी ये फैसिलिटी ओपन किया गया है विच हैज़ मेड इट सो मच कन्वीनियंट कि हम गाड़ी को मंदिर तक लेके जा सकते हैं। एंड ये कुछ 1.5 to 2 किलोमीटर्स का रास्ता है, बड़ा सा ब्रिज है और बहुत ही खूबसूरत सा है, समुद्र पे बना हुआ ब्रिज है ये। यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे एक वॉकिंग पाथ बनाया है, फुटपाथ बनाया है, जहाँ पे आप चल के भी ब्रिज को क्रॉस कर सकते हो। और रात के वक्त ये ब्रिज में पूरा लाइटिंग होता है एंड इट लुक्स रियली वेरी गुड। चलो वापस रिक्शा में जाते हैं एंड लेट्स गो टू द टेम्पल। इट्स ऑलमोस्ट 4:30 एंड टेम्पल कुछ 5 बजे तक ओपन हो जाता है। लेट्स हॉप ऑन टू द रिक्शा एंड लेट्स गो विजिट द टेम्पल। लॉन्ग जर्नी, आई फाइनली मेड इट टू बेट द्वारका। बेट द्वारका आने का रास्ता काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नागेश्वर तक का रास्ता। स्पेशली सुदर्शन सेतु का जो ब्रिज है वो तो और भी अच्छा रास्ता है और बहुत ही सीनिक रास्ता है। पर अभी मंदिर अभी बंद है, तो मंदिर का टाइमिंग ये भी द्वारकाधीश टेम्पल के जैसे ही है। 12 बजे तक ओपन रहता है और फिर 1 to 5 बंद रहता है एंड उसके बाद 5 to 9-9:30 तक ओपन रहता है। तो इसके लिए पहले हम जाएंगे एक प्लेस में जिसका नाम है सोने की द्वारका। वो एक म्यूजियम है, जब तक हम वो विजिट कर लेंगे मंदिर तब तक ओपन हो जाएगा और उसके बाद हम मंदिर को विजिट करेंगे। तो चलो लेट मी टेक यू टू सोने की द्वारका। म्यूजियम में बेसिकली श्री कृष्ण का स्टोरी फ्रॉम जन्म से बताया गया है कि कैसे वो एक प्रिजन सेल में पैदा हुए थे और फिर उनके आगे आगे पूरा स्टोरी बताया गया है इन फॉर्म ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स विच आर क्वाइट अट्रैक्टिव। तो इसका एंट्री टिकट है 40 रुपीज़ पर पर्सन। चलो अंदर लेके जाते हो और पूरा म्यूजियम आपको दिखाते हैं। ये म्यूजियम में 2 लेवल्स है। अभी मैं आई हूँ फर्स्ट लेवल में एंड यहाँ पे श्री कृष्ण जब भी बड़े हुए हैं उनके स्टोरी सब बताए गए हैं, जैसे महाभारत में उनका स्टोरी और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, द्वारकाधीश टेम्पल को कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे चीज़ बताया गया है। बहुत ही अच्छा सुंदर सा बताया एंड वाकई में लगता है कि हम सोने की द्वारका में आ गए, बिकॉज सारे पिलर्स, सीलिंग वगैरह सब कुछ सोने के रंग में रंगे हुए हैं। तो काफ़ी सुंदर सा म्यूजियम है एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ऐड दिस टू योर लिस्ट व्हेन यू कम टू द्वारका। म्यूजियम देखने के बाद मैं गई बेट द्वारका के टेम्पल के दर्शन लेने। कहते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ रहते थे उनके परिवार के साथ। भेंट द्वारका इस जगह का नाम है और भेंट यानी कि गिफ्ट, जो श्री कृष्ण को उनके मित्र सुदामा ने यहाँ दिया था। सुदामा ने श्री कृष्ण को भेंट में चावल दिया था जो आज तक यहाँ पर प्रसाद के रूप में मिलता है। ये मंदिर 500 साल पुराना है जो वल्लभ आचार्य ने बनाया था, ऐसा कहते हैं।
मंदिर सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक ओपन रहता है और फिर वापस से 4:30 से 8 बजे तक ओपन रहता है दर्शन के लिए। यहाँ पर भी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लेके जाना अलाउड नहीं है और सब कुछ लॉकर में सबमिट करके जाना होता है। दर्शन के बाद मैं वापस आ गई द्वारका में। यहीं पे मैंने डिनर किया एंड कॉल्ड इट अ डे, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था मुझे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो था जामनगर। Alright you guys, so this brings us to the end of the द्वारका vlog and I hope you enjoyed it. अभी फ़िलहाल मैं हूँ जामनगर गुजरात में। द्वारका से कुछ 2-3 घंटे ट्रैवल करके मैं पहुँच चुकी हूँ जामनगर में and this is where I am. As you can see the view is so beautiful around me. But more about Jamnagar in the next vlog. I hope you enjoyed the Dwarka vlog and found it helpful. Also I link my downloadable travel itinerary down below, so आप उसे भी डाउनलोड करके पूरा itinerary देख सकते हो, जिसमें मैंने सारे डिटेल्स, होटल बुकिंग लिंक्स और ड्राइवर डिटेल्स सब कुछ शेयर किया है. सो इट विल a complete guide for you to download and उसके साथ बाकी downloadable travel itineraries would also be linked down below. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me Grishma signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye.